मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है। सबसे पहले यार आपको देखना है तो कंटिन्यू देखो, नहीं तो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि इसमें मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। कुछ चीजें उसको फॉलो करोगे तो आपके न्यूमेरिकल के पक्के मार्क होने वाले, और न्यूमेरिकल का वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है बच्चों। कैसे मैं समझा के देने वाला हूं वन बाय वन आप लोगों को। सबसे पहले जिन बच्चे की पढ़ाई नहीं हो चुकी है, डोंट टेक टेंशन बच्चों, हम लोग आपके सपोर्ट में हैं। वन शॉट लेक्चर देखो, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, ठीक है। वन शॉट लेक्चर प्लेलिस्ट डालो, आपको प्लेलिस्ट पूरी मिलेंगे। 17 वीडियोस है कि सेमीकंडक्टर के 2 वीडियोस बनाए थे, ठीक है। तो चलो वो देखना बहुत जरूरी। क्वेश्चन बैंक भी दे रहे हम लोग, सब कुछ चीजें प्रोवाइड करते रहेंगे। शॉर्ट नोट्स दे रहे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले फिजिक्स में न्यूमेरिकल कहां से करें, इसके ऊपर मुझे बहुत सारे मैसेजेस है, कॉलिंग आ रही है, व्हाट्सएप टेलीग्राम मैसेज के ऊपर मैसेज है कि सर न्यूमेरिकल कहां से प्रैक्टिस करें। हाँ, न्यूमेरिकल तो आता है सर, कर सकते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कहां से करें, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसमें मुझे कुछ पूछा है बच्चों ने, क्वेश्चन बैंक से करे क्या, किसी ने पूछा कि टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज करे क्या, किसी ने टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल करे क्या, क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन से करेगा, या कोई अदर गाइड जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है, अलग अलग होती है। टारगेट है, नवनीत है ना, विद्या भारती, अलग अलग बहुत सारे होंगे नोट्स, मुझे भी पता नहीं होगा भैया, मैं इतना मतलब मार्केट में तो घूमता नहीं हूं, लेकिन बहुत सारे, तो उन्होंने अलग अलग नाम। तो ये 5 क्वेश्चंस मैक्सिमम मेरे सामने आ चुके हैं। मैं सबसे एक बात बताता हूं भैया, मेरा अनुभव, मेरा एक्सपीरियंस, मैंने खुद एग्जामिनर काम किया है, मॉडरेटर ऑथेंटिक नहीं लेकिन मॉडरेशन का काम किया, चिप मॉडरेटर के अंडर काम किया है। तो इन सभी, और दूसरी बात, जो चिप मॉडरेटर है हमारे गिरी डावरे सर चैनल पे आपको पता है नोट्स बनाते हैं, उसके अलावा भी औरंगाबाद में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि बहुत एक्सपीरियंस होल्डर हैं, सबसे डिस्कशन करते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले बच्चों, न्यूमेरिकल कहां से करें, इस सवाल का जवाब है सबसे मेन टेक्स्ट बुक के सॉल्व्ड न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल के बाहर न्यूमेरिकल नहीं आता। सर एज इट इज आता है क्या? नहीं, देखो आपको है ना, अगर आपने ये न्यूमेरिकल सॉल्व किए तो क्वेश्चन बैंक पे जाओ, क्वेश्चन बैंक में यही न्यूमेरिकल है भैया, अलग न्यूमेरिकल नहीं। हाँ, इसमें क्या किया है, वैल्यू चेंज किए है। तो इस वैल्यू चेंज करने के कारण बस इतना ही होता है, दूसरा कुछ नहीं मैक्सिमम। अब आपको न्यूमेरिकल कितने हैं, तो सबसे पहले एमसीक्यूज में आप लोगों को पता है कि भैया यहां पे 3 है, वेरी शॉर्ट आंसर पे 2 न्यूमेरिकल्स है आपके लिए, सही है बच्चों, यही न्यूमेरिकल्स है। उसके बाद में आपके देखो सेशन ए में आपको इतने आ गए, सेशन बी में कितने हैं सर, 5 न्यूमेरिकल है, ठीक है, 5 न्यूमेरिकल है। मैं मार्क्स लिख रहा हूं, ठीक है, 5 मतलब 10 मार्क के न्यूमेरिकल हो गए, 5 न्यूमेरिकल है, तो ये बी हो गया। सेशन सी में आप लोगों को यहां पे जो है 15 मार्क की न्यूमेरिकल है कि 5 न्यूमेरिकल 3 मार्क के लिए, और सेशन जो डी है आपको मिक्सअप क्वेश्चन होता है, 2 मार्क की थ्योरी, 2 मार्क का न्यूमेरिकल, ऐसे 3 मतलब 6 मार्क हो गए। चलो एडिशंस करने जा रहे हैं हम लोग, यहां पे ये हो गए 5 और 6 11, 11 हो गए 21, 21 और 15 बराबर है ना भैया, ये 5, ठीक है, 15 करो, 15 30, 30 और ये यहां पे 36 मार्क है, बराबर है। दोबारा 5 और ये 15, 15 और 15 30 और ये 36, 70 में से, मतलब आप लोग सोच सकते हैं 50% जो पेपर है हमारा, क्वेश्चन पेपर जो है ना, ये डिपेंड है न्यूमेरिकल पे, डिपेंड्स अपॉन न्यूमेरिकल, सोच सकते हैं भैया आप लोग। मतलब 50, देखो बहुत न्यूमेरिकल में है ना, कभी मार्क नहीं कट होता। प्रॉपर वे क्या है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, पहले फार्मूला लिखो, 2 मार्क के लिए बता रहा हूं, आधा मार्क, वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू पुट कर दी, आधा मार्क, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट, एसआई यूनिट, ये पता है ना, प्रॉपर यूनिट का मतलब एसआई यूनिट होना चाहिए, तो 1 मार्क, ऐसे 2 मार्क के लिए न्यूमेरिकल्स होता है। आपको दिखाई तो दे रहा भैया, मैं लिख रहा हूं, लेकिन ओके, समझ में आ रहा है ना, कोई टेंशन तो नहीं है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। ये बात हो गई सर, ठीक है, 50% नियर अबाउटली आपका पेपर है न्यूमेरिकल के ऊपर, उसमें फार्मूला वैल्यू पुट करना, आंसर विथ प्रॉपर यूनिट निकला, 2 मार्क मिलते हैं, 3 मार्क के लिए यही फंडा है, 2 न्यूमेरिकल को एक जगह पे लाते, ठीक है सर, समझ में आ गया सब कुछ। ये बात तो समझी सर, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्या क्या डेटा लगेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सही है ना।
अरे डेटा क्या लगेगा, मैंने बता दिया आपको, यही करना, इसके अलावा न्यूमेरिकल मैक्सिमम टाइम नहीं आते। 90% तो गारंटी भाई मेरी, बस 10% थोड़ी गारंटी नहीं दे सकता हूं। अब बोलेंगे क्यों सर, क्योंकि क्या पता यार पेपर सेटर का माइंड कैसे चल रहा है, ये तो डिपेंड होता है पेपर सेटर का माइंड कैसा है, लेकिन मैक्सिमम इसी से आएंगे। मुझे तो लगता है 100% आ रहे, 10% गारंटी क्यों नहीं दे रहा, वो डिपेंड है सिचुएशन के ऊपर, सामने वाले का माइंड कैसा चल रहा है। चलो ये बात हो गई। सबसे पहले भैया इसके लिए सभी बच्चों को माइंड ग्रो करके हुए, मतलब एक बात बताता हूं, मैं शॉर्टकट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं आपको, उस शॉर्टकट नोट्स पे जाके वो नोट्स प्रिंट आउट निकालो, ताकि बच्चों यहां पे सबसे मेन आपको लगता है फार्मूला, ठीक है। नंबर 2 चीज आपको लॉग, है ना, टेबल इस्तेमाल नहीं करता तो मैंने लॉग टेबल बना के रखा, फटाक से देख लेना, स्पीड बढ़ा के देखो यार, ठीक है, लॉग टेबल है। बाद में सिंपल यार कैलकुलेशन बेसिस है ना, कैलकुलेशन। और सिंपल क्या होता है कैलकुलेशन यार, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की सिवा कुछ नहीं है, पावर को शिफ्ट करते आना चाहिए। जैसे कि कोई नंबर है 10⁻² -10 है 2, है ना, डिवाइड बाय 1, तो ये 1/2, इसको ऊपर लेके जाओगे तो प्लस होगा भैया, बस। अगर ये प्लस रहता तो ये माइनस होता, बस इतनी सिंपल चीज है। पावर शिफ्टिंग होना चाहिए, बेस सेम रहा तो पावर की एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होता है माइनस रहा तो, बस ये सिंपल चीजें हैं, ये समझ में आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, बस इंडाइसेस के कुछ रूल पता चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंस है। लेकिन मैं तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा आपको, कि यहां पे स्टार कर रहा हूं, नंबर नहीं दे रहा भैया, न्यूमेरिकल को अंडर स्टैंडिंग करनी आना चाहिए, बस ये बहुत इंपॉर्टेंस है। जब तक हम लोगों को इसका नॉलेज नहीं मिलता है कि इस सवाल में क्या पूछा है और क्या दिया गया है और क्या निकालना है, तब तक भैया कोई फार्मूला, लॉग टेबल, कैलकुलेशन कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। मुझे यह बताना है, अगर यह अंडरस्टैंडिंग कभी कभी सवाल नहीं होता है तो गिवन डेटा लिखो। जैसे गिवन डेटा निकाला, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि मास दिया है वाला 2 kg है भैया, ठीक है, ओके, स्पीड दी वाली है 2 मीटर प्रति सेकंड और आर दिया वाला है 1 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे इतना समझ में आ रहा फोर्स के बारे में यार, तो ये सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा तो F = mv²/r। किससे मैंने फार्मूला बनाया भैया, गिवन डेटा, देखो m है, r है, v है, कभी कभी कौन सा फार्मूला यूज करना है, क्योंकि इसके भी 3 फार्मूले, m/r⍵², mv⍵, है ना। फोर्स का और एक फार्मूला हो सकता है न्यूटन का, F = ma, है ना, अलग अलग और भी फार्मूले हो सकते हैं भैया। तो ये बात F = -kx है, कहां से भैया, पता है ना आपको, ऑक्सीलेशन में। तो F के तो बहुत सारे फार्मूले, लेकिन कौन सा फार्मूला लगेगा फोर्स निकालने के लिए, तो ये कम से कम इन गिवन डेटा से तो समझ में आना चाहिए। ऐसे भी कुछ फार्मूले होते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है, या हमेशा ऑप्शन सही रहेगा मैं नहीं बता सकता भैया, हमेशा ऑप्शन सही रहेगा या नहीं बता। कभी कभी हम लोगों को अगर क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही है, मतलब हम लोगों को यहां पे 10, ये 5-15 क्वेश्चंस और ये 13 क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन में से आपके 5-6 क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि बिना अंडरस्टैंडिंग के भी हम लोग ने क्या, गिवन डेटा लिखो, गिवन डेटा लिखने से क्या निकालना था, फोर्स। तो मुझे फोर्स का फार्मूला समझ में नहीं आ रहा कौन सा यूज करूं, तो ये गिवन डेटा में देखो यार, ये क्वांटिटी मेरे पास तो इतने फार्मूलेज है, बहुत सारे फार्मूलेज है, ये फार्मूला मैं चिपका सकता हूं क्या यहां पे, तो ये चिपकने वाली भी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे ये बताना है प्रेजेंस ऑफ माइंड मोस्ट इंपॉर्टेंस। इफ यू वांट टू बिकम अ गुड या टॉपर, है ना, अगर आप लोग टॉपर बनना चाहते हो ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल बहुत इंपॉर्टेंस होता है। देखो कुछ बच्चे बहुत सारा रट्टा मारते, बहुत रट्टा मारते, इतना रट्टा मारते यार, सोच नहीं सकते आप लोग। बहुत सारे रट्टा मारने वाले स्टूडेंट आपके पास भी हो गया आसपास में, ठीक है। वो रट्टा मारने वाला स्टूडेंट है ना, साल भर पढ़ाई कर रहा है और 1 ईयर कंप्लीट उसने कंटिन्यूटी रखते हुए भी फिजिक्स में उसको देखते होगे 70 मार्क आते हैं 100 में से। और एक बंदा है एग्जाम के टाइम पे
एक डेढ़ महीना 30-40 दिन अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, मतलब यहां पे 30 डेज जो प्लान बना है वो भी देख लो भैया, 30 डेज का वो बच्चा, वो बंदा 90 प्लस क्रॉस कर सकता है। क्यों? ये प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। समझ में आना चाहिए कि क्या हो रहा है, अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस है, ग्राफ्स होना चाहिए, मतलब गेन होना चाहिए जो नॉलेज ले रहे, और इसका यूज करते आना चाहिए। जो बच्चे करते ना वो 30 डेज में भी ये पा सकते हैं। और एक साल पढ़ाई करते करते, मतलब रट्टा मारने वाला स्टूडेंट कभी कभी सक्सेस नहीं होता है। इसका बिहाइंड रीजन यही होता है बच्चों। क्या आप लोग सक्सेस होना चाहते हो? तो सक्सेस होने के लिए बच्चों यही मैं कह रहा हूं कि टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल। आप बोलेंगे सर अब कैसे होगा, अब तो टाइम ही नहीं है। बेटा हो सकता है, डिसाइड करो यार। बच्चे क्या बोलते, मुझे कॉल आते, सर अभी तो कितनी तारीख है, एक ही महीना एग्जाम बाकी है, कैसे होगा मेरी तो वाट लगेगी, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। अरे यार, रीजन बताने से सॉल्यूशन ढूंढो। जो बच्चा सॉल्यूशन, आप खुद के अंदर सॉल्यूशन है, देखो। मैं सॉल्यूशन नहीं बता सकता यहां से, क्योंकि आपकी वहां पे क्या सिनेरियो, क्या सराउंडिंग कंडीशन से मुझे पता नहीं है। तो खुद को रीजन ढूंढना पड़ता है, खुद को हिम्मत देके काम करना पड़ता है। हम लोग हमेशा साथ हैं, मैं नहीं अकेला। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर लोग हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, सभी चीजें के कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, वीडियोस दे रहे, वन शॉट लेक्चर दे रहे, सब कुछ चीजें देके भैया आप लोग के लिए हमेशा रात दिन काम कर रहे हैं। क्या आप लोग खुद के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते यार, एक महीने में मैं कर पाता हूं? इतनी भी मैंने देखो, हमारे टाइम पे ना तो यूट्यूब था, ना कोई ट्यूशन नहीं था। ट्यूशन थे लेकिन पैसे गिनना पड़ते थे भैया, पैसे नहीं थे उस टाइम पे ज्यादा, है ना। तो ऐसे समय पे तो हम तो बस रट्टा मार के चले जाते, कुछ समझ के ऐसे समझने की कोशिश करते, यार ये क्या होगा क्या होगा, फिर वो बहुत टाइम लगता था समझने में। आजकल ऐसे नहीं है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है क्या, यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देखो, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक वन शॉट लेक्चर, 1 घंटे में पूरा चैप्टर कवर। बाद में पढ़ने लगे, अरे ये नहीं समझ रहा, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक कोनिकल पेंडुलम नहीं समझना, उसको डिटेल में देखो, समझ जाएगा यार। क्यों नहीं, सब कुछ चीजें प्रोवाइड की यार, खाली फायदा लेना है बस। मतलब लोग तैयार है देने के लिए, लेने वाला तैयार नहीं यार। लेने वाला अगर तैयार हो जाए ना तो ये 30 दिन में 90 भी क्रॉस करना पॉसिबल है भैया। मैं यकीन के साथ बोलूंगा आपको, मेरा ये तजुर्बा रहा वाला, 13-14 साल से पढ़ा रहा हूं फिजिक्स, इसका ये अनुभव है मेरा। चलो थैंक यू, पढ़ाई करते रहना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, नहीं है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी करना यार। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी।